नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन नवागत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने आज ज्वाइन होने से पहले महाकाल के दर्शन किए। महाकाल दर्शन करने बाहर से आए श्रद्धालु उज्जैन की सकारात्मक छवि लेकर जाएं। बाबा महाकाल की नगरी है, धार्मिक नगरी है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और सभी श्रद्धालुजन जो आए यहाँ सुविधाजनक तरीके से सुरक्षा के साथ दर्शन करें और एक सकारात्मक छवि लेकर जाएं हमारी पुलिस व्यवस्था की। और ये मेरा प्रयास रहेगा। जहाँ तक क्राइम की बात की है आपने, क्राइम के संदर्भ में जो भी सोशल इविल से संबंधित अभी जो अपराध जिसके संदर्भ में अभी बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह के इस तरह के अपराधों में कोई भी कोताही ना बरती जाए। पूरी तरह से ये जो नशे और इन सबसे नशे और बाकी जितनी सामाजिक बुराइयां हैं इनसे संबंधित ये समूल नष्ट हो, इसके लिए हमारी पुलिस कार्य करती रहेगी। पुलिस विभाग का क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देंगे आप? पुलिस विभाग हमेशा पब्लिक फ्रेंडली हो, जनोन्मुखी हो, जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी पुलिसिंग हो, ये मेरा प्रयास रहता है और कोशिश करूँगा कि इसमें जो बेहतर कर सकूँ। गुंडों को लेकर के अभियान चलेगा। मैंने जैसा बताया कि जो भी आपराधिक गतिविधियां हैं, अपराधी हैं, वो उनका जहां स्थान है वहां रहें, इसके लिए हम पूरा लगातार कार्य करते रहेंगे। जिस थाने में पदस्थ थे आरक्षक, उसी थाने में काटी रात आरोपी बनकर। उसी थाने से आज कोर्ट केस के लिए अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ जाना पड़ा। ये माजरा दरअसल जहरीली शराब कांड के आरोपियों को पेश करने के दौरान दिखाई दिया। आज उज्जैन के खाराकुआं थाने में उस समय देखने को मिला जब जहरीली शराब कांड के 3 मुख्य आरोपियों सहित अन्य आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय पेश करने के लिए भेज दिया। जहरीली शराब कांड में प्रशासनिक तौर पर 12 मौतें अब तक हुई हैं। ऐसे में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों सहित खाराकुआं थाने के 2 आरक्षक को भी गैर इरादतन हत्या का आरोपी बनाया है। इसके अलावा अन्य आरोपी जिन्होंने स्प्रीट सहित शराब सप्लाई करने में भूमिका निभाई है, उन लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। 12 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें से आज 11 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने से पहले जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए भेजा। अभी तक जो जहरीली शराब पीने से थाना क्षेत्र में जो मृत्यु हुई थी, उस पर दर्ज अपराध में हम लोगों ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। 12 लोगों में गब्बर, यूनुस, शेख फारूक, जितेंद्र मुकाती, राम लखन यादव, इरशाद कुरैशी, सैयद फरासत, नवाज शरीफ, शेख अनवर, संजय शर्मा, रूपेश सिकंदर, 11 लोगों को हम न्यायालय पेश कर रहे हैं और आज इनका जुडिशियल रिमांड लेने का प्रयास करेंगे। इनको जेल भेज दिया जाए, इनकी अब अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। सर, ये जो जहाँ से केमिकल लेके इन्होंने शराब बनाई थी वहाँ तक भी पुलिस पहुंची थी? यस, हम लोगों ने इस प्रकरण का अनुसंधान सूक्ष्मता से किया है वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में। और जो जहरीली शराब बनाने में केमिकल उपयोग किया गया था, उस इंडस्ट्री पर भी हमने रेड करी है और वहाँ से उस इंडस्ट्री से जो सैंपल हमको आवश्यकता थी वो हमने सैंपल भी बरामद किया है और वहाँ के लोगों को भी हमने आरोपी बनाया है। सर, इसी थाने के तो आरक्षक भी पकड़ाए हैं, उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे प्रकरण में? आरक्षक की भूमिका, आरोपियों को सैनिटाइजर वाला केमिकल उपलब्ध कराने की भूमिका रही है। थैंक यू। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू इंदिरा नगर बस्ती में 8 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या की। किराएदार के कमरे से मासूम कृष्णा का शव मिला है। शरीर पर जले हुए निशान मिले हैं। पुलिस और परिजन को किराएदार पर हत्या की शंका है कि आरोपी किराएदार ने ही मासूम को मारा होगा। रात को पुलिस के साथ ही कृष्णा को खोज रहा था। मासूम का शव सुबह किराएदार के कमरे में मिला। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। उज्जैन के न्यू इंदिरा नगर में रहने वाले किराना दुकान संचालक कृष्णा उर्फ कान्हा पिता मुकेश प्रजापति के 8 साल के मासूम बालक की हत्या दर्दनाक तरीके से उसी के मकान में रहने वाले किराएदार ने कर दी। बालक सोमवार शाम 6 बजे से लापता बताया जा रहा था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत नीलगंगा थाने में दर्ज की। मंगलवार सुबह पुलिस तलाश करती हुई मुकेश प्रजापति के मकान में किराए से रहने वाले सुनील पिता शांतिलाल के कमरे में पहुंची। कमरे की तलाशी लेने पर गोदड़ी में लपेट कर कृष्णा का शव पड़ा हुआ मिला, जिसे देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना के समय सुनील लापता था। पुलिस ने आरोपी की खोजबीन के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हाँ भैया, कल शाम को 5:30 बजे घर वालों को मालूम पड़ा कि बालक कहीं नहीं दिख रहा है। 6 बजे ढूंढने की कोशिश करी, पूरी 7 बजे तक आरती होती है, माता जी की आरती हुई, सब देखा वाली करी, नहीं मिला।
फिर निकले, फिर थाने पे गए। 10 बजे रात को पूरी छानबीन, कुआ खाली करवा लिया, सब कुछ पूरा मोहल्ला चेक करवा लिया, कहीं पता नहीं चला। रात को 2 बजे तक आरोपी भी साथ में, जो भी कह सकते हैं आरोपी यानी जो भी वो साथ में था ढूंढने में, रात को 2 बजे तक ढूंढने में उसने भी मदद करी। और डेड बॉडी इस कमरे में रात को भी 10 बजे तक तो नहीं थी, अभी सुबह पाई गई है। सुनील बालक है, मुकेश प्रजापत का बालक है, कृष्णा उर्फ काना नाम है इसका, 8 साल का है। बालक ये कमरे में ही मिला, बिस्तर में से, वो किराएदार के, क्या नाम है? सुनील के कमरे। और सुबह दरवाज़ा खोल के भग गए वो। नहीं सर, वो तो ऐसा कुछ नहीं, वो तो मिस्त्री का। उस घटनाक्रम का कल रात का ये घटनाक्रम है और हमने आरोपी चिन्हित कर लिया है। आरोपी के जो भी संभावित स्थान हैं उसमें हमारी पुलिस टीमें लगातार काम कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही आरोपी हमारी गिरफ्तारी में हिरासत में होगा। और ये उन्हीं के घर में रहने वाले जो किराएदार हैं, जो ऊपर रहते थे, संभवतः घटना उसी के द्वारा कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। और उन्हीं के कमरे में बाहर से ताला लगा के अंदर डेड बॉडी थी जो दिखाई दे रही है। प्रथम दृष्टया घटना का आरोपी वही, और वो फरार भी हो गया। टीम में हमारी लगी है लगातार और हम शीघ्र ही उसको पकड़ेंगे। सर फिलहाल क्यों हत्या कही है इसने, क्या? देखिए, अब ये कारण अभी इन्वेस्टिगेशन का पूरा विषय है। अभी प्रथमतः कोई कारण तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन एक बार हम इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरा करेंगे। अभी तो सभी परिवार के सदस्यों से हमारी बातचीत होना बाकी है, तो ये समझ में आएगा कि इसने किस कारण से ये घटना कारित की है। सर बच्चे की बॉडी पे किस प्रकार के कोई निशान है, किसी चीज़ से दागा गया? देखिए, अभी बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी तो इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमें सामने क्लियर होगी। और कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की भी कोशिश की गई है, तो उसका भी प्रयास किया गया है कि ये सब चीज़ें थोड़ा पोस्टमार्टम के बाद ही समझ में आएंगी कि चोटें मृत्यु के बाद की हैं कि मृत्यु के पहले की हैं। अगर मृत्यु के बाद की हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की गई है, ताकि किसी को पता ना चले। सर आरोपी शराब पीने का भी आदी बताया जा रहा है। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि शराब पीने का आदी है, तो ऐसा अभी पड़ोसियों ने अपने ध्यान से बताया है। सर पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारा बाकी है। सर तंत्र क्रिया की कोई ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं है। हम लोग बच्चे की मृत्यु को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और मामला कटनी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेतौली का है और आसपास के अन्य कई गांव का है, जहां आए दिन बिजली बंद रहती है। इस समय नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, बीच बीच में लगातार कटौती की जाती है, खासकर जब सुबह शाम पूजा और आरती का समय होता है। भक्तगण दर्शन के लिए घरों से निकलते हैं, तभी बिजली गुल हो जाती है। आज तो पूरा दिन बिजली बंद रही। जब रात होती है तब बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी बिजली का फॉल्ट ढूंढने घर से निकलते हैं कि कहां से लाइन खराब है। इसके बाद जब लोग फोन लगाते हैं तो कुछ लाइनमैन ऐसे हैं कि फोन भी नहीं उठाते, अधिकारियों को फोन नहीं लगता। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी अपनी आदत से बाज नहीं आते, तो हम रोड पर उतरकर आंदोलन करेंगे और कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर अंकुश लगाएं, ताकि यदि हम लोगों के द्वारा बिजली बिल दिया जाता है तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। दिनांक 21 अक्टूबर 2020 को सुबह 9 बजे शहीद दिवस के अवसर पर झिंझरी स्थित जिला पुलिस लाइन शहीद स्मारक में भारतवर्ष की सेना, अर्धसैनिक और पुलिस बल के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शहीदों को शस्त्र सलामी उपरांत पुलिस अधीक्षक श्री ललित शाक्यवार ने शहीदों के नामों का वाचन किया और शहीदों के परिवारजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। धर्मनगरी चित्रकूट में धार्मिक कथावाचक का चोला ओढ़कर पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त करने वाले चित्रकूट के प्रख्यात श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा के कथावाचक जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ने चित्रकूट धाम स्थित ग्राम कामता के महंत प्रेम पुजारी दास शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर रातों रात जेसीबी मशीन चलवाकर अपने रसूख के बलबूते कब्जा कर लिया, जबकि इस जमीन पर बीते 30 सालों से जिस पर शासकीय विद्यालय का कब्जा था, उस पर दिनांक 18 जुलाई 2007 को तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा मध्य प्रदेश शासन बनाम बेवा वासुदेव ब्रजनंदन वगैरह के दिए गए फैसले में साफ तौर पर उल्लेखित किया गया कि आराजी नंबर 1016 का कुल रकबा सन 1958-59 के राजस्व नक्शानुसार 5.65 था, जो वर्तमान समय में 1.45 कम है। साथ ही नक्शे के स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया है। जानकारी नहीं की गई है, ना तो कोई बेदखली की कार्रवाई की गई है। मुझे अभी ज्ञात हुआ कि विद्यालय की जमीन पर की गई है, तो एक इसकी FIR थाना नया गांव में की गई है।
आपके द्वारा पूर्व में आपत्ति भी लगाई गई थी, आपत्ति का निराकरण हुआ है? नहीं, कोई निराकरण नहीं किया गया जी, आपत्ति का कोई निराकरण कोई नहीं किया सूचना अपने को नहीं मिली है जी। निराकरण और ना ही आपको बेदखली का कोई ना नोटिस? तो बेदखली की कोई नोटिस मिली है। आपके द्वारा पूर्व में विद्यालय की जमीन की नाप से संबंधित कोई आवेदन दिया गया था? आवेदन दिया गया था और जिसमें कानूनगो ने ही माना था कि हाँ नक्शा त्रुटिपूर्ण है जी। एक एसडीएम का भी एक मामले पर फैसला है कि इस नंबर पर 1016 पे छेड़छाड़ की गई है जी। और ये सब नायब तहसील आरआई ने कि नक्शा त्रुटिपूर्ण है? हाँ, नक्शा त्रुटिपूर्ण माना था क्योंकि 2-3 नक्शे उपलब्ध कराए गए थे ग्रामीणों के द्वारा जी। और वो अलग अलग थे। एक फैसले में भी एसडीएम ने स्वयं माना है कि इस नंबर का नक्शा त्रुटिपूर्ण है। तो उसके बावजूद भी ये लोग उसके बावजूद भी जेसीबी से रात से शायद उत्खनन का कार्य चल रहा है जी। अभी भी उनको रोकने का प्रयास किया गया तो माने नहीं है, तो थाने में एक सूचना अभी दी गई जी। एफआईआर नहीं हो पाई, थाना प्रभारी ने कहा है कि स्थगन प्राप्त करें तब पुलिस कार्रवाई करेगी। तो अब आप क्या करेंगे? तो स्थगन का प्रयास करेंगे। कहाँ से? नायब तहसीलदार जी। चित्रकूट। थाना प्रभारी ने मना कर दिया है हाँ। एफआईआर दर्ज करने से जी। मामला जिले के मलावर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमोनिया का है, जहां 3 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। गांव के ही परिचित व्यक्ति ने कुछ काम होने की बात कहकर लखन पिता बापूलाल भिलाला को अपने घर के सामने ले जाकर पास ही पड़ी एक लोहे की गेती उसके सिर में मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी सूरज भील, उसका लड़का अंकित और पत्नी देवली ने गेती से अपने ही गांव के लखन पिता बापूलाल पर सिर पर गेती से हमला कर दिया, जिससे कि लखन के सिर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। मामले की सूचना लगते ही जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी मलावर को कड़े निर्देश दिए, जिसके चलते आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने में थाना मलावर प्रभारी और उनकी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।